Today we are going to do practical about image formation by concave mirror. आज हम practically देखेंगे कि किस तरह से इमेज बन रही थी concave mirror के अंदर जब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेसेस पर रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा कि दिस इज आवर concave mirror, लेकिन हमें अभी इसकी फोकल लेंथ पता है नहीं कितनी है, बट यूजिंग डिफरेंट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय concave mirror we can find the focal length of this concave mirror. तो हमने पढ़ा था आई थिंक थर्ड केस था जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। तो उस केस का यूज करके हम फोकल लेंथ पता कर सकते हैं, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे इमेज तो वही बनेगी। एंड फोकल लेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है जब हम उसका हाफ कर देंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर हम यहाँ से पता कर लेंगे, फिर हम इसका हाफ कर देंगे तो वहां से हमें पता चलेगा कि इसका फोकस कहाँ पर है, और जो फोकस होगा वो बिल्कुल सेंटर पर होगा। देन हम ये मालूम कर पाएंगे कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड दिस मिरर इज फोकल लेंथ। ओके, इसी तरह से हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है, इसका फोकस कहाँ पर है, और पोल तो है ही। ओके, तो हम यहाँ पहले मार्किंग कर लेंगे कि हमारा फोकस कहाँ पर है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है, फिर ही हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेसेस पर रखेंगे। ओके, बनती थी मेरा लास्ट क्लास के अंदर भी हमने यही पढ़ा था, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे इमेज भी वहीं पर बनेगी। सो दिस कैंडल विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इसकी रिफ्लेक्शन हमको दिखेगी। आप दूसरी चीज का भी रिफ्लेक्शन करा सकते हो, लेकिन आपको क्लियर नहीं दिख पाएगी ऐसे, है ना। फिर आपको कहीं डार्क रूम में बैठना पड़ेगा, तो कहीं इन्फिनिटी वाली चीजों को हम देखेंगे। लेकिन क्योंकि ये ब्राइट है तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है ना, या इसकी जो इमेज है वो हमें इजीली दिख सकती है, इसीलिए हमने कैंडल का यूज किया है। सो हमने कैंडल को यहाँ पर प्लेस किया है। अगर इसकी इमेज भी इसी प्लेस पर बनती है तो उससे हमें ये पता चलेगा कि ये क्या है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस concave mirror। तो ये दिस A4 sheet will act as a screen and this candle as object। ओके, यस सर। तो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रखा है और इस स्क्रीन को हम इसकी तरफ ले जाएंगे, जहां पर हमारे पास शार्प इमेज बनेगी, है ना, वही होगी इसकी इमेज ना। जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ पर इमेज बनना शुरू हो गई, लेकिन क्लियर नहीं है। जिस पॉइंट पर क्लियर होगी वही हमारी इमेज होगी। है इस पॉइंट पर क्लियर? यस सर। सो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो दिस कैंडल इज आवर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज आवर इमेज, जो आपको A4 शीट पे दिख रही है। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है और इमेज भी वहीं पर बन रही है। यही केस था हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय concave mirror। व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी इमेज भी वहीं पर बन रही है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हम इसको मार्क कर देंगे। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने डिस्टेंस पर है? ओके, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस concave mirror। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा जितना डिस्टेंस मिरर से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम उसका हाफ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फोकस। अभी यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने डिस्टेंस पर है, 32 सेंटीमीटर। तो इसका फोकस कहाँ पर होगा, 16 सेंटीमीटर। So our 16 centimeter is focus। This is our focus. This is center of curvature। ओके, अब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेसेस पर रखेंगे, फिर देखेंगे उसकी इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है। तो हमारा फर्स्ट केस था जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर होगी, पास में नहीं होगी, थोड़ी बहुत दूर होगी। तो अभी हमने ऑब्जेक्ट को इस प्लेस पर रखा है। this point will act as infinity। so this object is at infinity। हम देखेंगे अब इसकी इमेज कहाँ पर बनती है। हमने देखा था प्रैक्टिकल, ये थ्योरी में हमने पढ़ा था इसकी इमेज कहाँ पर बनती है। अभी हमने देखा इस concave mirror का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है, 32 सेंटीमीटर। तो उसका जो फोकस है वो कितने, 16 सेंटीमीटर। यस सर। तो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब हम देखेंगे इसकी इमेज कहाँ पर बनती है। अगर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो इमेज है इसकी बिल्कुल पॉइंट साइज है। ओके, उसके साथ साथ ये भी इन्वर्टेड होगी। अगर हम इसको थोड़ा
देख सकते हो नीचे की तरफ वेव हो रहा है। दिस इज इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइड। ये था हमारा फर्स्ट केस जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे, अब सेकंड केस है जब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आएंगे ना, पास पे लाएंगे, है ना। ये हो गया बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम देखेंगे इसकी इमेज कहां पर बन रही है। इमेज होगी वो जो बिल्कुल शार्प होगी। देखो इमेज बनना शुरू होगी, लेकिन जिस पॉइंट पर शार्प होगी वही हमारी इमेज होगी। देखो शार्प नहीं हो रही है, अगर हम थोड़ा सा पीछे ले आएंगे इस पॉइंट पर शार्प इमेज बन रही है। यस सर। ओके, दिख रही है आपको? यस सर, दिख रही है। है ना, शार्प इमेज है। तो इमेज कहाँ बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये था तब जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप इस इमेज को देखोगे इन्वर्टेड है ना, देखो इन्वर्टेड है नीचे की तरफ, रियल है ना, एक्चुअल में मिरर के फ्रंट पे बन रही है, रेज इंटरसेक्ट हो रही है। सो दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। व्हेन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, image will be formed between focus and center of curvature. So this is our second case. The third case is जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। ओके, देखो अभी आप देख पा रहे होंगे ब्लर हो रही है। जहाँ पर शार्प इमेज बनेगी वही हमारी इमेज होगी। है शार्प इमेज, पीछे की तरफ फिर ब्लर हो रही है। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता था इमेज भी वहीं पर होगी। गौर से देखेंगे तो दिस इज आवर इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज आल्सो फाउंड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा तीसरा केस था। इसके बाद जो नेक्स्ट केस था जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, है ना। दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, इसके बीच में रखेंगे। तब इमेज कहाँ पर बनती है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हम देखेंगे इस पर, देखो ब्लर ब्लर हो रही है फिर से, है यस सर। यहाँ जैसे है एग्जैक्ट। देखो अगर आप इस यहाँ पर देखोगे इस इमेज को, जितनी हमारी ऑब्जेक्ट की साइज थी, क्या इतनी ही इमेज की साइज थी? बल्कि लार्ज है। और जब इस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में अभी हमने रखा है, जब भी हम इसको रखते हैं बीच में तो इमेज कहाँ पर बन रही है? अभी भी आप देख सकते होंगे इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड में बन रही है। उसके साथ साथ रियल इमेज है। एक्चुअली हमने स्क्रीन पर इसको देखा है किस तरह से इमेज बन रही है, और अगेन ये इन्वर्टेड है यहाँ पर। सो दिस वाज आवर थर्ड केस। नाउ फोर्थ केस इज जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे? फोकस। ओके, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट एट फोकस। अब हम देखेंगे इमेज कहाँ पर बन रही है। जब हम फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखते थे तो कहाँ पर इमेज बनती थी? इंफिनिटी और हाईली एनलार्ज। देखो देख पा रहे होंगे हाईली एनलार्ज है, थोड़ी सी क्लियर पीछे से। तो इमेज इसकी कहाँ बन रही है? इंफिनिटी और ऑब्जेक्ट से बड़ी है, इन्वर्टेड है और रियल है। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट केस था हमारा जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। तो तब इमेज जो है वो मिरर के फ्रंट पे नहीं बनती थी बल्कि मिरर के बिहाइंड में बनती थी। तो ऐसी इमेज को क्या कहते थे? वर्चुअल इमेज। और उसके साथ साथ इन सारे केसेस में तो इन्वर्टेड इमेज थी, लेकिन जब आप फोकस और पोल के बीच में ले जाओगे वहां हमारी जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी, उसके साथ साथ इरेक्ट भी होगी। ओके, अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में ले जा रहे हैं। ओके, अभी अगर आप क्लियरली यहाँ पर देखोगे आपको मिरर में इमेज दिखेगी। ओके, तो हमने आज देखा किस तरह से प्रैक्टिकली ऑब्जेक्ट को डिफरेंट प्लेसेस पर रखा और उसकी इमेज इन्फिनिटी पर रखा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, देन फोकस एंड पोल के बीच में है। तो हमने देखा किस तरह से इमेज फॉर्म होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल करेंगे कन्वेक्स मिरर का, उसमें भी किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है। ओके, थैंक यू।